हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी रात के टाइम हो गए हैं, 11:30 हो रहे हैं और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा दीदी बहुत ज़्यादा परेशान हो। सबसे ज़्यादा परेशानी तो आपको है। सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ सोचा नहीं था और जो कि मेरे साथ हुआ है। और इस चीज़ में तो वैसे भी बहुत परेशान है, लेकिन अपने आप को नॉर्मल फिर भी दिखा रहे हैं, नॉर्मल वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सचिन तुम मनीषा को टाइम दो, तो ये चीज़ें इंसान को खुद समझना चाहिए। लेकिन अभी मुझे भी लग रहा है कि यार मैं अपना कहीं अकेले जाऊँ, अकेले अपना रहूँ, कहीं मेरे को तो लग रहा है कि मैं चली जाऊँ दिल्ली साइड वगैरह और अपना कुछ वहाँ पे स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे से नहीं लगता कि यहाँ मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा। और अब अपना फ्यूचर कुछ अच्छा देखें, क्योंकि वैसे भी हमारा टाइम बहुत बर्बाद हुआ, हमारा सब कुछ बहुत बर्बाद हुआ है इस चीज़ में। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं ठीक होती हैं तो यार इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है हमारी ज़िंदगी में। और इतना ज़्यादा टेंशन, अभी घर में सब लोग हैं तो ठीक है, नहीं तो अकेले रहो तो यही सब चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, जिसको हमारे लिए भूलना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। हम भूल नहीं पा रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मन में जो चीज़ें थी सेम वही चीज़ हुआ, क्योंकि हम पहले बोल नहीं पाते और यही हमारी गलती है, यही हमारी कमजोरी है और इसीलिए हमारा कोई भी फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं। तो अभी भी हम यही सब बोल रहे हैं कि यार देखो, किसी इंसान को ना हम बांध के नहीं रख सकते हैं। जिसको प्यार होता है ना, उसको बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम प्यार करते हैं किसी से ना, तो हमें बांधने की किसी को ज़रूरत नहीं होगी। हम कहीं भी जाएंगे तो लौट के वहीं वापस आएंगे। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, बट हमें नहीं लगता है। विश्वास नाम का भी एक चीज़ होना चाहिए अपने रिश्तों में, जो कि मैं बहुत ज़्यादा किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। और अब लग रहा है कि यार अब तो अपनों पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन किस टाइम बदल जाता है। दूसरे पे तो ठीक है, दूसरा का हम हक नहीं रखते हैं, वो कभी भी बदल जाए, लेकिन अपना जब कोई बदलता है ना तो उसका दुख बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी हम किसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो फील हो रहा है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। हमने एक वीडियोस डाला हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा, लेकिन वो कोई ख़ास ब्लॉगिंग नहीं था, बहुत ही बोरिंग वीडियोस थे। मैंने एक जगह कैमरा ही रखा हुआ था और घर पे मम्मी पापा सब लोग हैं, लेकिन मेरा ऐसा हो गया ना कि यार किसी से मन ही नहीं हो रहा है। जैसे एक होता है ना, मेरे को लग रहा है कि यार कोई ऐसा होता है ना, कोई ऐसा होता है जो मुझे समझाता, मतलब सबको ही समझा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि कोई तो होता है जो मुझे ना, मेरे पूरा दिल की बात मुझे, मतलब आप लोग समझ सकते हो अभी जो मुझे फील हो रहा है ना, मैं ही समझ रही हूँ। सबसे बातचीत कर रहे हैं जब तक अच्छा लग रहा है, उसके बाद से फिर हमारे दिमाग में ये सब चीज़ चल रहा है। बहुत भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर नहीं हो पा रहा है। और मायके जाने की बात हो रही है तो मम्मी भी बहुत बोल रही है कि मनीषा चलो अब घर पे रहना कुछ टाइम, ये सब कुछ ख़त्म करो वीडियोस वगैरह। और हमने ये सारी चीज़ें ना बहुत पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि यार, क्योंकि ना हम बहुत परेशान हो जाते थे बीच बीच में, तो हमने सोचा था कि एक तो हमारा पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं हो रहा है, और दूसरा हम इतना परेशान रहते हैं, अपने आप को हम सज़ा क्यों दे रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा पूरा शरीर खराब हो रहा है। पूरा ऐसे हो गए हैं एकदम। मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा को इतना टेंशन है यार, उनको तो टेंशन होगा ना। मेरे ससुराल वाली फैमिली ने भी बहुत मेरा साथ दिया, नो डाउट। इतना ज़्यादा साथ दिया कि मम्मी को हम हर एक बात बोलते हैं, वो भी समझती हैं, अपनी मम्मी को भी बोलते हैं, लेकिन हम अपनी मम्मी को ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी मेरे से भी ज़्यादा वो बहुत सारी चीज़ें झेली हुई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ही अलग है।
क्योंकि हमारे भाई बहन में सबसे पहले मेरा ही शादी हुआ है और वो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर पाती है। वो जब रोती हैं तो मेरे से देखा नहीं जाता है, इसीलिए हम उनसे कोई बात नहीं बोल पाते हैं कि वो इमोशनल हो जाएंगी और वो रोने लग जाएंगी, और उनके सामने हम रोते भी नहीं हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार ये सब चीज़ें करना चाहिए। मम्मी जबकि मेरे से कितना बार बोली है कि मनीषा अगर कोई भी बात हो ना तो मेरे को बताना, बट फिर भी नहीं बताते थे। उनसे हमको लगता था कि कैसे हम चीज़ों को बताएं मम्मी को, हमें ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़ मुझे नहीं पता है। तो तभी हमने अभी बीच में सोचा हुआ था कि हम जाएंगे अपने मायके, लेकिन अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप मत जाओ, ये करो, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सच बता रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि हम आगे क्या करें क्या नहीं करें। जो चीज़ें अभी हमारे साथ हुई है ना, हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम अपना एग्ज़ाम तक छोड़ दिए, समझो कि कितना बड़ा हमने गलती किया अपना एग्ज़ाम छोड़ के, और मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू भी कर पाएंगे। और यहाँ पे तो सच बताऊँ मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे कंटिन्यू अपना पढ़ाई। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ मैं दिल्ली साइड या फिर यहाँ पे कहीं रेंट वेंट पे रह के अपना सब कुछ करूँगी। अपने लिए तो करना है ना यार, ज़िंदगी मिला है तो जीना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत दुख का बात है कि हम नहीं भूल पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो सारे दोस्त मेरे कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार मनीषा आ जाओ तुम कॉलेज, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड चेंज होगा। बट मुझे पता है कि ये चेंज होने वाला नहीं है इतना जल्दी। चीज़ों को ना भूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम मुझे भी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो लगता है कि मुझे स्पेशल टाइम चाहिए अपने लिए। और अब मुझे लगता है कि यार अकेले रहना, जब इंसान बहुत परेशान होता है ना तब वो अकेले रहना चाहता है, जो कि अभी इस वक्त मुझे ये समझ में आ रहा है। और हम कभी ऐसे अकेले रहे नहीं हैं, चाहे हम कितना भी परेशान होते हैं, लेकिन अब लगता है मुझे। और मैं अपने मायके इसलिए जाना चाहती हूँ ना कि वहाँ पे छोटे छोटे सब बच्चे हैं, उन लोग के साथ थोड़ा घुल मिल जाएंगे। जब तक बातचीत करेंगे तब तक सबके साथ तो अच्छा ही लगेगा। और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मायका जाना चाहिए कि मुझे ससुराल जाना चाहिए, कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, कि मुझे कहीं रह के अपना पढ़ना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कहीं भी रहेंगे तो हमें अपने खाने पीने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, किससे मांगेंगे, किससे क्या करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा से ये सारी चीज़ें हमको, मतलब किससे, सब कोई तैयार है यार, सब लोग मेरे लिए खड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब सारा चीज़ जो है ना वो हम खुद से करें, खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट जैसे होता है ना, वो बने। मतलब खुद से सारी चीज़ों को हैंडल करें, अपना अपने पे फोकस करें। और सेल्फ रिस्पेक्ट ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि मैं तो किसी के पीछे पड़ पड़ के खो चुकी हूँ। बट अब मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है भाई। ज़्यादा पीछे भागने से ना इंसान, समझ ही रहे हो आप लोग क्या होता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारी बातें हैं यार, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना परेशान कभी नहीं होते थे जितना अब हो रहे हैं। और सच बताऊँ तो अभी चीज़ें को नॉर्मल करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कुछ टाइम तक, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट और कुछ टाइम अभी देख लेते हैं। लेकिन जो लोग जो सोच रहे थे उस चीज़ में वो कामयाब भी हो रहे हैं यहाँ, तो मुझे यही लग रहा है। चलो अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। तो बने रहिए आप लोग। बस अभी रात के टाइम हो रहा है, 12 बजने वाला है, और अभी थोड़ा सोच रहे हैं फ़ोन वोन चलाएं। फ़ोन क्या चलाएं, यूट्यूब जैसे ही खोल रहे इतना ये सब चीज़ें देखने को मिल जा रहा है कि इंसान ऐसे ही पागल हो जाएगा। पता नहीं हम अपने आप को इतना सज़ा क्यों दे रहे हैं, अपने शरीर को। जो सबसे ज़्यादा मैं अभी मेरे साथ, मतलब देखो, अपना शरीर होता है ना वो भी अपना साथ नहीं देता, और हम
पहले तो अपने शरीर पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ऐसे ही ख़राब हो रही हैं। इस टाइम पे इंसान के चेहरे पे इतना ग्लो दिखता है, बट मेरा तो भाई, इसलिए आप लोग पहले बोलते थे कि यार मनीषा दीदी थोड़ा केयर करो, केयर करो। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्यों इतना परेशान रहते थे। खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।